अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर उस्ताद चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट किया था। आज हम 8th चैप्टर स्टडी करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज़ सर्किट, हाउ एन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज, व्हाट इज़ मैग्नेट, व्हाट आर टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स एंड हाउ मैग्नेट वर्क्स। और लास्ट में हम चैप्टर के इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस और एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। प्रीवियस क्लास में हमने इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ा था कि flow of negative electric charges through an electric path is called electric current. An electric circuit is a loop or path along which current flows. जिस तरह पिक्चर में दिखाया गया है, एक सिंपल सर्किट में बैटरी, बल्ब और वायर्स शामिल होती हैं। फ्यूज एंड इट्स यूजेस। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि सर्किट में यूज़ किया जाता है। इसका फंक्शन ये है कि जब सर्किट में लिमिट से ज़्यादा करंट फ्लो होता है तब ये फ्यूज़ सर्किट में मौजूद बाकी इक्विपमेंट्स और वायरिंग्स को डैमेज होने से बचाता है। इस फ्यूज़ के अंदर एक वायर होती है। जब इस फ्यूज़ से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है तब ये वायर टूट जाती है और ऐसे ही करंट फ्लो स्टॉप होता है। अब इस फ्यूज में जितनी ज़्यादा वायर होगी करंट उतना ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा उस वायर को ब्रेक करने में। दोस्तों, फ्यूजेस को हम सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं। फ्यूजेस डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। इनमें से दो मोस्ट कॉमन काइंड्स ऑफ फ्यूजेस में शामिल हैं, एक कार्ट्रिज फ्यूज और दूसरा रीवायरेबल फ्यूज। फिगर 8.6 में कार्ट्रिज फ्यूज के टाइप्स दिखाए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये फ्यूज ग्लास का बना हुआ होता है और इसमें एक रॉड लगी हुई होती है। जैसे ही इस फ्यूज से हाई करंट फ्लो करेगा ये फ्यूज बर्स्ट हो जाएगा और करंट फ्लो स्टॉप हो जाएगा। ये फ्यूज दोबारा यूजेबल नहीं होता क्योंकि कंप्लीटली डैमेज हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है रीवायरेबल फ्यूज। फिगर 8.6 बी में आप रीवायरेबल फ्यूज देख रहे हैं। ये फ्यूज आप मोस्टली यूज करते हैं। इस फ्यूज में एक वायर होती है जो कि ज़्यादा करंट लोड होने की वजह से ब्रेक हो जाती है। ये रीयूजेबल होते हैं क्योंकि जब इनकी वायर ब्रेक होती है तो हम इस फ्यूज में दूसरी वायर लगा के इसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये लाइटनिंग यानी आसमानी बिजली क्या होती है और ये किस वजह से होती है? दरअसल ये लाइटनिंग आसमान में क्लाउड्स की चार्जेस की वजह से बनती है। ये आसमानी बिजली तब बनती है जब अपोजिटली चार्ज्ड क्लाउड्स एक दूसरे से टकरा जाते हैं। इन क्लाउड्स में बहुत ही बड़ी तादाद में ये स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस बनी हुई होती हैं। जब बारिश होती है तब हम इस लाइट की फ्लैशेस को देखते हैं क्योंकि बारिश के वक्त क्लाउड्स की बड़ी तादाद आपस में टकराती रहती है। मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट, दोस्तों हमने प्रीवियस क्लास में मैग्नेट को पढ़ा था कि मैग्नेट के एक मटेरियल का नाम है जो कि मैग्नेटिक मटेरियल्स यानी आयरन, कोबाल्ट और निकेल वगैरह को अपने पास अट्रैक्ट करता है। इस पिक्चर में जो आप मैग्नेट देख रहे हैं इसको बार मैग्नेट कहते हैं। इसके दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ पोल। इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसा मैग्नेट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी
के थ्रू ऑपरेट होता है। ये वो मैग्नेट का टाइप है जिसमें एक कॉइल के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा के मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इस मैग्नेट में जब हम इलेक्ट्रिक फ्लो स्टॉप करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड यानी अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। सेम एक्सपेरिमेंट आप खुद कर सकते हैं जिस तरह फिगर में दिखाया गया है। एक बैटरी को आयरन रॉड से कॉइल बना के कनेक्ट किया गया है। यह एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस में इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करेंट्स और इलेक्ट्रिक मोटर शामिल होते हैं, जो कि मोस्टली हम ऑफिसेस और होम्स में यूज करते हैं। द इलेक्ट्रिक बेल। नीचे दी गई पिक्चर में गौर करें। जब करंट एक सर्किट से फ्लो करता है तब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट स्प्रिंग जैसे मेटल आर्म को अट्रैक्ट करता है। इस प्रोसेस से साउंड बनता है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक मोटर। एक सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर में वायर कॉइल होती है। ये कॉइल दो अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रोटेट कर सकती है। जब इलेक्ट्रिक करंट कॉइल के थ्रू फ्लो करता है तो कॉइल रोटेट करना स्टार्ट करता है। द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों, आपने कंपास देखा होगा जिसमें एक नीडल होती है। जब आप कंपास को किसी भी पोजीशन पे रखेंगे तो कंपास की जो नीडल है वो नीडल पॉइंट्स हमेशा नॉर्थ टू साउथ की तरफ होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह होती है जिसको दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल, मेकिंग अ सिंपल मैग्नेटिक कंपास। 900 साल पहले चाइना वालों ने फर्स्ट मैग्नेटिक डिस्कवर किया था। उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जब मैग्नेट को एक पानी से भरे बर्तन में हम रखेंगे हमेशा वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ही जाके गिरता है। ये बेस था जहाँ से मैग्नेटिक कंपास की इन्वेंशन स्टार्ट हुई। ये मैग्नेटिक कंपास नेविगेशनल टूल की तरह यूज़ होता है जिससे ज़मीन और समंदर में मालूम होता है कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ किस डायरेक्शन में होते हैं। इस मैग्नेटिक कंपास में एक हल्का सा मैग्नेट और एक मैग्नेटाइज्ड नीडल होती है जो कि फ्रीली रोटेट करती है, जिसकी वजह से नीडल जो है वो अर्थ के नेचुरल मैग्नेटिक पोल की तरफ अट्रैक्ट होती है। दोस्तों, अब चैप्टर की कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। इस एक्सरसाइज में 5 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इन स्टेटमेंट्स में जो स्टेटमेंट ट्रू होगी वहाँ पे टी पे सर्किल लगाएंगे और जो स्टेटमेंट फॉल्स होगी वहाँ पे एफ पे सर्किल देंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट ए, अ स्टैटिक करंट फ्लोज इन द वायर्स ऑफ आवर होम। स्टेटमेंट इज फॉल्स, एफ पे सर्किल लगाया। स्टेटमेंट बी, द फ्लो ऑफ करंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स अराउंड द आयरन नेल। दिस स्टेटमेंट also false. Statement C, when a glass rod is rubbed by a silk cloth, it becomes charged. This statement is also false, क्योंकि ग्लास में कोई चार्ज नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट भी false. Statement D, steel clips are not attracted by
magnet. This statement is also false क्योंकि steel clips magnet attract करता है. Statement E, static charges cannot flow. This is the right statement. True. उसके बाद हम चलते हैं MCQs की तरफ. Important MCQs सॉल्व करते हैं. Question number 1. Which of the following is not a magnetic material? Option A, steel. Option B, cobalt. Option C, aluminum. And the right answer is option C, aluminum. Question number 2. What happens when the two same poles of magnets are brought close to each other? Option A, they attract. Option B, they repel. And option C, they make an electric current flow. And the right choice is option B, they repel. Question number 3. Which of the following is the main difference between electromagnets and bar magnets? Option A, bar magnets can be turned off but electromagnets cannot. Option B, bar magnets have a magnetic field but electromagnets do not have them. Statement C, electromagnets need electricity but bar magnets do not need electricity. And the right choice is C. Question number 4. A child rubbed two balloons with a piece of wool. Which of the following happens when the balloons are brought near each other? Option A, the balloons will repel each other. Option B, the balloons will attract each other. Option C, the balloons will pop. And the right answer is option A. Question number 5. Which of the following performs its function by converting electrical energy into motion? Option A, an electric bulb. Option B, an electric motor. And option C, an electric iron. And the right choice is option B, electric motor. Question number 6. Which of the following is the main characteristics of electromagnets that makes them useful in cranes and doorbells? Option A, they are strong. Option B, they cannot transmit electricity. Option C, they can be switched on and off. And the right choice is option C. Question number 7. You can sprinkle iron flings around a magnet. Where will the iron flings be attracted more? Option A, a pole. Option B, away from the magnet. Option C, towards the center of magnet. And the right choice is option A, poles. दोस्तों इसी के साथ क्लास 5 का चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 स्टडी करेंगे. तब तक इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.